हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, फिर से आज हम सरफेस एरिया वॉल्यूम से जुड़े हुए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने कुछ कंसेप्ट जो सीखा है उसके बाद कुछ दूसरे कंसेप्ट को अपने अंदर लेंगे। पहले दिमाग में उसको स्टोर करेंगे, कंसेप्ट क्या है, और उसके बेसिस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, आपने भी किया, सीखा आपने। और अभी अगले लेक्चर जो हमारे शुरू हुए हैं अभी, इसमें हमारे एक नए कंसेप्ट रहेंगे और उसके फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, वो कौन सी सॉलिड बॉडी रहेगी और उसके बेसिस के क्वेश्चन क्या रहेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको भी बताऊंगा। देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे हम लोग अभी तक में क्यूब और क्यूबॉइड से जुड़े हुए क्वेश्चन भी किए, और क्यूब और क्यूबॉइड से जुड़े हुए हमने फॉर्मूला को भी समझा और उसके पीछे की कहानी को भी समझा। ठीक है ना। आज के टॉपिक हम लोग रखेंगे सिलेंडर का। ठीक है ना। सॉलिड बॉडी में हमने एक टॉपिक आज लेना है सिलेंडर। CYLINDER। सिलेंडर क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक ऐसा सॉलिड फिगर, एक ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर जिसके 2 फ्लैट फेस हो और एक कर्व फेस हो। अ सॉलिड फिगर और अ सॉलिड फेस हैविंग 2 फ्लैट फेसेस एंड 1 कर्व फेसेस। तो आपने देखा कि दिस इज सिलेंडर। ये क्या है? सिलेंडर है, और इसके 2 फ्लैट फेस हैं। ये क्या है? फ्लैट फेस। दिस इज फ्लैट फेस एंड दिस इज ऑल्सो अ फ्लैट फेस। अब आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो फेस आपके सामने दिख रहा है, ये कौन सा फेस है? ये है कर्व्ड फेस। कौन सा है? कर्व फेस है। ठीक है। तो ऐसे सरफेस कर्व सरफेस या कर्व फेस कहलाएंगे, और ये दोनों फ्लैट फेस हैं। ठीक है ना। ये कौन सा फेस है? दिस इज फ्लैट फेस। आप चाहे तो सिलेंडर को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ये सिलेंडर दूसरा तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, और ये सिलेंडर आपको दिख रहा है कि ये आपने हॉरिजॉन्टली इसको क्या कर दिया है, इस तरीके से आपने लाइन कर दिया है। तो इसके फ्लैट फेस दोनों एंड पे आपको दिख रहे हैं, और बीच में आपको दिख रहा है एक कर्व फेस। ठीक है। तो कहा जाता है कि एक सिलेंडर कि अगर हम लोग नंबर ऑफ फेसेस की बात करें, इसके कितने फेस होते हैं, तो ये 3 होते हैं। नंबर ऑफ एजेस की बात करें, एजेस किनारा, एक तो ये हो गया, एक एज ये है, दूसरा एज ये हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एजेस 2 हो गए। ठीक है। और उसके बाद तीसरा, नंबर ऑफ वर्टिसेस या कॉर्नर की बात करें, तो कितने कॉर्नर आपको दिख रहे हैं? एक भी नहीं। तो इसमें कॉर्नर होता ही नहीं, 0 कॉर्नर। ठीक है ना। तो एक सिलेंडर में नंबर ऑफ कॉर्नर्स या वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेसेस 3 हो जाएंगे। सो 2 फ्लैट फेस एंड 1 कर्व फेस। ठीक है ना। अब आगे चलेंगे। एजेस की बात करें तो इसके 2 किनारा होता है। ठीक है। तो कहता है कि ये जो आपने आपके सामने सिलेंडर हमने ड्रॉ किया है, इस सिलेंडर के जब फेस हैं, सरफेस हैं, तो इसके सरफेस एरिया भी होने चाहिए। इसके अगर मान लीजिए कि इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इसके कुछ न कुछ वॉल्यूम होने चाहिए। अगर स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो वॉल्यूम होना चाहिए। अगर इसके फेसेस हैं तो सरफेस एरिया होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे इनके फेसेस और इनके जो वॉल्यूमेट्रिक ऑक्यूपाइड प्लेस है हमें फॉर्मूला बना के देते हैं। ठीक है। चलेंगे यहाँ पे, देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि एक सिलेंडर को आपने कहाँ कहाँ किस किस जगह पे कौन कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर में या फिर आपने अपने इन्वायरमेंट में एज एग्जाम्पल ग्रुप में देखा होगा। तो कहता है यहाँ पे सिलेंडर के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो पहले आपको सिलेंडर दिखे कि होता कैसा है। ठीक है ना। और ये सिलेंडर को आप ध्यान से देखिए, इस शेप के जैसा आपने क्या देखा? आपने देखा होगा कि घरों में जो सिलेंडर होता है, ठीक है ना, उसको आपने देखा होगा, वो सिलेंडर जिससे आप जो है आपके घर में किचन में खाना बनता होगा। ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा। आपने सड़कों पे रोलर चलते देखा होगा। सड़कों पे रोलर चलते रहते हैं। ठीक है ना। तो वो रोलर के रूप में भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कैसे वो जो है रोलर के रूप में आपने देखा होगा कि कैसे वो एक सिलेंडर के फॉर्मेट में होता है। ठीक है ना।
ऐसे आपने क्या देखा होगा, जैसे सुबह सुबह मदर जो है रोटी बनाती है, तो उनके कुछ ऐसे भी किचन में सामान होते हैं जिससे रोटी बनती है, जिसे आप क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। वो भी किस शेप में है, तो ये भी आपके जो है सिलेंडर के शेप में है। और आपने कभी कभी अपने घर के छत पे जाते होंगे, तो आपके घर के छत के ऊपर एक टैंक लगा होगा। अब उस टैंक को भी आपने देखा होगा, वो भी किस शेप में है, सिलेंडर के शेप में होता है। और इस तरीके से बहुत ऐसे एग्जाम्पल हमारे आसपास देखने को मिल सकते हैं जिसका शेप सिलेंडर के शेप के जैसा होता है। तो उसको देख के हम बता सकते हैं कि द फिगर दैट इज लुकिंग इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिलेंड्रिकल शेप। तो ऐसे फिगर सिलेंडर के शेप से मैच करते हैं, और उस सिलेंडर के शेप को देख करके हम बोलते हैं कि ये फिगर अगर सिलेंडर के शेप में है, तो सिलेंडर की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके बारे में जो कुछ भी हम लोग एरिया या वॉल्यूम निकालेंगे वो उस सारे फिगर पे अप्लाइड हो सकती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत पहले, जब हम लोग बहुत पुरानी कहानी सुनते हैं, तो जब गाँव में क्या होता था कि पानी का स्रोत नहीं होता था कहीं पे, नल सिस्टम नहीं था, ना कोई चापाकल था, ना कुछ भी ऐसा था, सोर्स ऑफ वाटर था ही नहीं, नदी था या फिर वो भी बहुत दूर हुआ करता था। तो लोग क्या करते थे, अपने घरों के पास में, विलेज के बीच या कहीं आसपास में एक क्या होता था, वेल होता था, क्या होता था, कुआं होता था। तो वो भी, उसका भी अगर हम लोग शेप देखें, तो अगर ये क्या है, वेल है, तो इसके शेप को देखेंगे तो इसका भी शेप सिलेंडर के जैसा होता है। ये बाहर में क्या होता था, इम्बैकमेंट होता था, जिसको कहते हैं इम्बैकमेंट, ठीक है ना। इसके ऊपर कुछ लोग क्या करते थे, वो व्हील लगा करके पानी खींचने का काम करते थे, ठीक है। तो ये भी आपने देखा होगा, उसके शेप भी, व्हील का शेप भी कैसा होता है, सिलेंडर शेप के जैसा होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े हो सकते हैं हमारे अलग अलग फिगर से, इसीलिए सारे फिगर हमारे दिमाग में होने चाहिए। कभी कभी सिस्टर्न होता है, कोई वाटर टैंक होता है बहुत बड़ा सा, जहाँ पे वाटर को स्टोर करते हैं, जैसे होता है ना कि वाटर रिजर्वायर होता है, वाटर को स्टोर करते हैं, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है, एक हाइट पे होता है। तो अब उससे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि अगर इसमें इतना वाटर है, अगर एक आदमी को इतना पानी चाहिए, तो कितना वाटर, इतने पानी कितने दिन में खत्म हो जाएंगे, अगर नंबर ऑफ पीपल्स उस सिटी में इतने लोग रहते हैं, एवरेज वाटर कंजप्शन एक आदमी का इतना है, तो आप वहां पे मैनिपुलेट करते हैं, दिमाग यूज करते हैं कि एक ने इतना यूज किया तो बाकी कितना यूज करेगा, वॉल्यूम नेसेसरी वहां पे होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग जानने वाले हैं। पहले ये जान लेते हैं कि सिलेंडर के कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो हमें काफी हेल्प करने वाले हैं कि हम कैसे सिलेंडर के फॉर्मूला का यूज करके हम अलग अलग क्वांटिटी या कैपेसिटी को कैलकुलेट करने में सफल हो सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये सिलेंडर है। सिलेंडर इस तरीके से आपको दिख रहा है। सिलेंडर क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ये सिलेंडर नहीं हो सकता है? क्या सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है ना। चलिए, ये सिलेंडर आपको तीन तरह का मैंने दिखाया। अब यहाँ इसके सेंटर से अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आप देखिए कि ये दोनों सेंटर, ठीक है ना, मतलब ये बेस है और ये सेंटर है। तो ये लाइन, एक्सिस लाइन जो है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है क्या? नहीं फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर ये आपका बेस है, यहाँ से आपने लाइन खींचा, तो बेस के साथ ये 90 फॉर्म कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो हम जो भी फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, वो हमारा एक स्पेशल टाइप का सिलेंडर होगा, जिसका नाम होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये राइट मीन्स इसके बेस का जो लाइन है, और ये जो आपने सेंटर टू सेंटर मैच किया है, मीन्स इसके सर्कुलर पोजीशन का जो सेंट्रल पॉइंट है वो, और इसका जो सेंट्रल पॉइंट, दोनों को आप मिलाएंगे, यानी एक ऐसा एक्सिस से जो आप पास करा रहे हैं, वो एक्सिस लाइन सिलेंडर का और ये बेस लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए। तो हम इसे कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या कहेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर। और ये कैसे फॉर्म होगा? तो जरा सोचिए कि अगर आपने एक ले लिया रेक्टेंगल, क्या ले लिया? एक रेक्टेंगल लिया। ये क्या है? दिस इज रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के हर एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। आपने रेक्टेंगल के रूप में एक वायर ले लिया,
अब क्या है, ये वायर फ्रेम को आपने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग रोटेट करना शुरू कर दिया। तो जब आपने रोटेट किया तो आपको क्या मिला, आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता दिखाई दिया, ठीक है ना। अब आपने इसको मिलाया तो आपने देखा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक रेक्टेंगल को आपने उसके ही बेस के अकॉर्डिंग एक्सिस के थ्रू, लेंथ के थ्रू आपने उसको रोटेट किया। लेंथ के अलोंग आपने क्या किया, रोटेट किया। तो ये क्या बन गया, एक ऐसा नया शेप बना जिसका नाम आपने क्या दे दिया, सिलेंडर। तो यही क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। सो दिस इज सिलेंडर। और ये सिलेंडर जो है कहा जाता है, दिस इज राइट सर्कुलर, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल, इसके एक्सिस जो है और बेस जो है दोनों के बीच के जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं दैट इज राइट एंगल। और जब ये राइट एंगल बना दिया तो हम कहेंगे दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या कहेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर। कहानी समझ में आई आपको। चलिए अब हम लोग इससे कुछ फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कैसे आएगा देखते हैं जरा सा। तो यहाँ पे हमारे कुछ फॉर्मूला हैं और हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। अगर हमने एक सिलेंडर को लिया, अगर ये हमारा एक सिलेंडर है तो देखिए ध्यान से, इस सिलेंडर का बेस है और ये बेस जो है, अगर आप सिलेंडर को क्या करेंगे, उसके थ्री व्यूज को देखेंगे तो आपका टॉप फेस ऐसा दिखेगा, आपका बॉटम फेस ऐसा दिखेगा, और अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको ये एक फेस रेक्टेंगल के जैसा दिखेगा। बात समझ में आई। तो एक दिखा रेक्टेंगल के जैसा और दो दिखा सर्कल के जैसा, ठीक है ना। तो एक सिलेंडर के दो फेस जो होते हैं, दो सरफेस जो होते हैं वो सर्कल के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, ये आपको ओवल जैसा दिख रहा है क्योंकि आप जो है इसके कौन से फेस को देख रहे हैं, ये जो आपका साइड फेस है कर्व पार्ट के थ्रू देख रहे हैं। अगर आप टॉप से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा सर्कल के जैसा, बॉटम से देखेंगे तो ये भी आपको दिखेगा सर्कल के जैसा, ठीक है ना। तो बताइए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सर्कल के शेप में है। तो एक सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई। पाई क्या है, तो पाई एक माना हुआ वैल्यू है जिसको रेशनल टर्म कहते हैं, और उसकी कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू ली गई है। क्या लिया गया है, 22/7 लिया गया। तो पाई क्या है, अगर किसी सर्कल का सरकमफेरेंस को पकड़ लीजिए और उसके डायमीटर से उसको डिवाइड दे दीजिए तो क्या मिलता है आपको, पाई मिलता है। पाई कैसे मिलेगा आपको, तो पाई क्या है, 2πr, किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस और उसका डायमीटर 2 इंटू रेडियस, 2πr और डायमीटर। अब डायमीटर को लिखेंगे 2 इंटू रेडियस तो क्या हो जाएगा, ये जो डायमीटर सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर है वो हमें पाई देता है। क्या देता है, पाई। चाहे कोई भी सर्कल आप ले लीजिए, चाहे कोई भी सर्कल हो, किसी भी रेडियस का हो, आप उस सर्कल के सरकमफेरेंस में अगर उसी के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू आता है और वो हर एक सर्कल के लिए सेम ही मिलेगा आपको, 3.14 के आसपास आएगा, और उसको कह दिया गया ये पाई है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 ले लिया गया, ठीक है। चलिए तो कहता है यहाँ पे पाई क्या हो गया, पाई जो है आपका एक ऐसा इरेशनल नंबर है जो आप एक कांस्टेंट वैल्यू से दिखाते हैं उसको, ठीक है ना। और आप उसका यूज करते हैं वहां पे जहां पे बॉडी कर्व रूप में देखा जाता है, जहां पे बॉडी कर्व फॉर्म में क्रिएट होता है वहां पे आप पाई जरूर यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, इसकी कुछ फॉर्मूला को जानने की कोशिश करेंगे। क्या है फॉर्मूला, कैसा है वो भी जानते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपने इसके दो फेस को देखा, दोनों फेस इसके क्या है, सर्कल के शेप के जैसा, और एक फेस आपके कैसा है, कर्व है। कैसा है, कर्व है। तो कहता है इसके सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। हम उसके पूरे सरफेस का एरिया निकालना चाहते हैं। तो मुझे बताइए कि इसका एक जो सरफेस होगा, जो कर्व पोर्शन है, वो उसका क्या हो जाएगा कि 2πRh। मतलब ये कि ये जो सरकमफेरेंस है, इसके बेस का जो सरकमफेरेंस है, उसके बेस का सरकमफेरेंस 2πr,
और उसको हमने क्या किया, हाइट से मल्टीप्लाई किया। तो ये है रेडियस, क्या है ये रेडियस है। ये ओ ए को बना दीजिए रेडियस। ये हो गया आपका ओ डैश, ए डैश भी रेडियस है। यहां से यहां तक ओ डैश से ओ तक का जो डिस्टेंस है वो हाइट का काम कर जाएगा, ठीक है। और ये ओ ए रेडियस, ओ डैश ए डैश भी रेडियस, दोनों सेम रहेगा। बात समझ में आई। तो कहता है कि जब आप बेस या टॉप के सर्कल शेप का जो लेंथ है वो उसका सरकमफेरेंस को अगर आप उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आता है इसका कर्व सरफेस एरिया। मतलब बेस का एरिया, टॉप का एरिया छोड़ के हॉलो पोर्शन का एरिया आपको आता है। अगर आप उसमें क्या करते हैं, बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर प्लस करते हैं, टॉप वाले बेस का एरिया भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको मिलता है 2 पाई आर एच प्लस ये एक लड्डू प्लस एक लड्डू, 2 लड्डू हो गया। अब यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, आर यहाँ भी, यहाँ पे 2 2 आर है। तो आप चाहें तो 2 पाई आर बाहर निकालिए, आर प्लस एच आपको मिला। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, आपने देखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो 2 पाई आर, आर प्लस एच मिल गया, ठीक है ना। अब इसके कर्व सरफेस एरिया तो बहुत आसान है, सी यू आर भी डी, कर्व्ड या लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर इंटू हाइट है एच, तो 2 पाई आर एच क्या हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो इस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा या कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया बेस को भी लेंगे और टॉप वाले सर्कुलर बेस को भी लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलता है टोटल सरफेस एरिया। मतलब इसके तीनों फेसेस को जब कवर कर लेते हैं तो हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, 2 पाई आर, आर प्लस एच मिल जाता है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जब हम अलग अलग एरिया निकालते हैं तो हमें अलग अलग एरिया का टर्म दिखाई देता है। तो आपको इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया पता चल गया 2 पाई आर, आर प्लस एच, और इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पता चल गया 2 पाई आर एच। इतनी सी बातें समझ में आई। चलिए अब प्यारे बच्चों कुछ बातें और अभी करेंगे। ये दो फॉर्मूला तो आपको आ गया, अभी आगे इस पे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम इसका यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर उसके दो पार्ट ओपन है तो हम ये यूज करेंगे 2 पाई आर एच, अगर उसके दोनों के दोनों सर्कुलर पार्ट क्लोज हैं तो हम ये यूज करेंगे 2 पाई आर, आर प्लस एच। बात समझ में आई। अगर ऐसा हो जाए कि अगर उसका एक जो है पार्ट, वो बॉटम पार्ट क्लोज है और टॉप पार्ट ओपन है, तो क्या करते हैं आप, वहां पे आप 1 पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे। तो आपको उस केस में आपके जो सरफेस एरिया होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर बाहर का। और अगर अंदर की बात करें तो यहां से यहां तक को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का टोटल सरफेस एरिया। आगे देखते हैं, अगला जो फॉर्मूला है उसको भी देखते हैं, वो फॉर्मूला क्या बन रहा है उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है और उससे भी जुड़े हुए हमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करने होते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारे पास यहाँ पे जो फिगर है उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होनी चाहिए। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, तो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है कि बेस वाले जो एरिया है और जो हाइट है, ये जो हाइट है और बेस का एरिया है दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इनटू हाइट। तो सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो बेस फॉर्म है सर्कल वो क्या है, इसका एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, अब इनटू यहां से यहां तक हाइट क्या है एच है, तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आपने बेस के एरिया को जब हाइट से मल्टीप्लाई किया तो आपको पूरे वॉल्यूम पता चल गया पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात होगी तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बातें समझ में आई। तो इस तरीके से आप इसके भी फॉर्मूला का यूज करके आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी सिलेंड्रिकल फिगर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। चलिए तो अब हम लोग इतनी बातें समझ में आ गई
थोड़ा सा कुछ कहानी और रह गया है, उसे भी कर लेते हैं। उस कहानी को भी करना बहुत जरूरी है। चलिए मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास एक सर्कल है, एक क्या है, सर्कल है, इसका रेडियस आपको दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक सर्कल और ड्रॉ किया गया, एक सर्कल और ड्रॉ किया गया, और इसका रेडियस नहीं दिया गया, सिर्फ ये दिया गया कि ये सर्कल जो आपका इंटरनल सर्कल है ओ ए डैश, और अगला अगला जो बनेगा आपका ओ ए रेडियस, ये ओ ए डैश रेडियस। तो ये रेडियस आपको एक्सटर्नल सर्कल का रेडियस आपको दिया नहीं है, लेकिन आपको दिया क्या है, दोनों सर्कल के बीच का जो गैप है, जो विड्थ है, वो आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये जो बाहर का रेडियस है और जो ये इंटरनल रेडियस है, कैसे निकलेगा, तो इंटरनल तो दिया है आपको, बाहर का रेडियस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अंदर का रेडियस 10 और ये विड्थ जो है, दोनों के बीच का जो थिकनेस है उसको प्लस करते हैं, तो आपको आता है 12 सेंटीमीटर। तो ये बाहर का जो ओए रेडियस है वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बातें समझ में आई। तो आपको क्वेश्चन कैसा पूछता है कि ये जो रिंग टाइप जो बन रहा है, ये जो आप रिंग टाइप देख रहे हैं, इसका आप एरिया कैसे निकालेंगे। आपको जो है अंदर का एरिया नहीं पूछ रहा है, और ना ही ये सर्कल, बाहर के सर्कल का पूरा एरिया पूछ रहा है, सिर्फ आपसे पूछता है ये रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या हो जाएगा। तो मुझे बताइए बाहर वाले बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, तो बाहर वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। और ये छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दीजिए, तो माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये छोटा वाला रेडियस का एरिया हो गया, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर, ये बाहर वाले का पाई आर स्क्वायर और अंदर वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आप दोनों में से पाई कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मिला आपको। अब ये फॉर्मूला आपका हो गया एरिया ऑफ रिंग का, मतलब ये जो रिंग बना है, जो पार्ट शेडेड किया गया है, उसका एरिया आपको निकल के आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या पढ़े, ए प्लस बी और ए माइनस बी पढ़े हैं, तो आप यहाँ पे आर प्लस आर और आर माइनस आर ऐसा भी करेंगे, तो ये भी फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ रिंग का हो जाएगा। इसका हमको, ये बातें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि इस चीज का अभी आपको यूज दिखेगा। आपको इसका यूज कैसे दिखेगा देखेंगे ध्यान से। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई। अब अगली कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, नेक्स्ट वाली कहानी जो है वो इसके ऊपर बेसिस पे है, इसके ऊपर बेस्ड है, और वो कहानी इसमें बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा और जिससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं इसको अब मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी वाली कहानी खत्म हो चुकी है। अब एक दूसरी सिलेंडर की कहानी शुरू होगी जिसको हम लोग कहते हैं हॉलो सिलेंडर। क्या कहते हैं, हॉलो सिलेंडर। अब जो सिलेंडर हम लोग जानेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा हॉलो सिलेंडर। अब ये हॉलो सिलेंडर की कहानी कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है कि हमने क्या किया, एक सिलेंडर को पहले ड्रॉ किया। क्या किया, पहले एक सिलेंडर को हमने ड्रॉ किया। ये हमने एक सिलेंडर को ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। थोड़ा सा फिगर अगर टेढ़ा हो जाए तो इसको थोड़ा इग्नोर करिए, क्योंकि सीखते टाइम थोड़ी बहुत गलतियां हो ही जाती है। चलिए, तो ये सिलेंडर हमने बनाया। अब इस सिलेंडर में एक रेडियस फिक्स कर दिया, जो रेडियस यहाँ पे होगा वही रेडियस आपका यहाँ भी होगा, रेडियस सेम। और दोनों सर्कुलर बेस के सेंटर टू सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका हाइट का काम करेगा। किसका काम करेगा, आपका हाइट का काम करेगा। बातें समझ में आई। तो ये आपका हाइट, सेंटर टू सेंटर एक्सिस के थ्रू जो लाइन पास किया है, हाइट का आपका काम कर जाएगा। और ये जो है आपका रेडियस है इस सिलेंडर का। अगर आप मान लीजिए कि ये सिलेंडर आपका लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का, वुड का बना हुआ है, वुड का बना है, ठीक है ना। तो ये वुड का जब बना है तो आपने क्या किया, अंदर से आपने थोड़े से वुड काट के निकाल लिए। बात समझ में आई। थोड़े से वुड आपने काट के निकाल लिए, और वो वुड जो आपने काट के निकाला ना, वो भी एक सिलेंडर के शेप के जैसा ही निकाला आपने। कैसा निकाला, सिलेंडर के शेप के जैसा ही आपने काट के निकाल लिया। तो अब क्या होगा, आपने ये सिलेंड्रिकल शेप जो काट के निकाल लिया अंदर से, उसका रेडियस क्या होगा, आपने स्मॉल आर माना। ये बाहर वाले सिलेंडर का रेशियो आपने
रेडियस को आपने कैपिटल आर माना। तो कहता है यहाँ पे बाकी जो वुड आपके पास बचा वो वुड अब कितना होगा, वो लकड़ियां इतने ही पार्ट में बची होंगी, यही पार्ट की लकड़ियां बस आपके पास रह गई है वुड में, बाकी तो 20 से आपने काट के निकाल लिया। तो ऐसे फेस, ऐसे सरफेस, ऐसा फिगर जब आपके इंटरनल पोर्शन में खोखलापन आ जाए, इंटरनल के सब्सटेंस बाहर निकल के आ जाए और वो भी एक शेप बना के निकले, जैसा बाहर का शेप वैसा ही अंदर का भी शेप, तो ऐसे सिलेंडर को हम लोग कहेंगे हॉलो सिलेंडर। क्या कहेंगे? हॉलो सिलेंडर। तो ऐसे सिलेंडर को हम लोग कहेंगे हॉलो सिलेंडर। और ये हॉलो सिलेंडर जो है अपना एक नया सरफेस एरिया बना देगा। क्या करेगा? अपना एक नया सरफेस एरिया बना देगा। अब जरा सोचिए कि इसके कर्व सरफेस एरिया में कोई चेंज आएगी? बिल्कुल चेंज आएगी। देखिए अब कहता है यहाँ पे नई कहानी बनेगी, कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब कौन सिलेंडर बन गया? ये हॉलो। तो हॉलो सिलेंडर ये हुआ, ये हो जाएगा। तो आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या पढ़ाया गया? 2 पाई आर एच। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर एच, लिख दिया। अब रेडियस तो दो है, एक बड़ा वाला रेडियस है, एक छोटा रेडियस है। तो बड़े रेडियस और छोटे रेडियस में आपको डिफरेंस लाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? बाहर वाले कर्व फेस का जो एरिया होगा वो 2 पाई कैपिटल आर एच हो जाएगा, और अंदर वाले कर्व फेस का जो एरिया होगा दोनों जुड़ेगा, माइनस नहीं होगा, दोनों जुड़ जाएगा, प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। अभी ये बाहर का एरिया और ये अंदर का एरिया दोनों जुड़ेगा तो बनेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो आपको क्या मिला यहाँ पे? 2 पाई एच एच। हाँ, ये इंटरनल सिलेंडर की हाइट और एक्सटर्नल की हाइट दोनों क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो हाइट में नो चेंज, हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? 2 पाई एच बाहर निकालिए, आर प्लस आर खाली करना है। बात समझ में आई? 2 पाई एच बाहर निकालिए, आर प्लस आर, ये आपको मिला कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। चलिए, ये तो कर्व सरफेस एरिया की कहानी हो गई। जब कर्व सरफेस एरिया बना है तो टोटल सरफेस एरिया भी बनेगा। तो चलिए बनाते हैं, क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का कर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देखिए, जो आपका कर्व सरफेस एरिया है वो तो रहेगा ही रहेगा, तो दोनों बाहर का फेस अंदर का फेस तो रहेगा ही रहेगा। ये दो जो रिंग आपको दिख रहे हैं ऊपर और नीचे, ये दोनों रिंग का एरिया खाली प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? तो अभी आपको मिला 2 पाई एच आर प्लस आर। ये क्या था आपका? ये था आपका कर्व सरफेस एरिया। उसमें कर्व सरफेस एरिया में अगर आप दोनों रिंग के एरिया को प्लस कर देंगे तो 2 इंटू पाई। अब देखिए एक रिंग क्या है? पाई आर स्क्वायर। आर दो है, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो क्या करेंगे? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 2 पाई एच आर प्लस 2 पाई, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये एरिया जो आपको निकल के आया ये है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। फॉर्मूला समझ में आया? दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। कहानी आपको समझ में आई होगी कि अगर हॉलो सिलेंडर होगा तो उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके सामने ये हो जाएगा 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेडियस प्लस इंटरनल रेडियस प्लस 2 पाई इंटू एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ रिंग। दो रिंग है इसलिए 2 लगा दिया। बात समझ में आई? और उसको कर्व सरफेस एरिया से जोड़ दिया, बन गया एक नया फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। कहानी समझ में आई? चलिए, अब ये जब आपको ये कहानी समझ में आ गई तो अब इससे जुड़ा हुआ सीधा सीधा कहानी है वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, उसकी भी कहानी समझ लेते हैं क्या हो जाएगा। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर की बात कर लेते हैं।
वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं, तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच हो गया। अंदर से आपने सिलेंडर को काट के, सिलेंड्रिकल शेप को काट के निकाला है, तो उसका भी रेडियस है बट हाइट सेम है, तो उतना पार्ट माइनस करेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो देखिए कैपिटल आर स्क्वायर एच का जो है वो बाहर का है, अंदर का आपने काट के बाहर निकाल दिया, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बाहर में वाले में से अंदर वाले को माइनस करते हैं, तो बचे हुए पोर्शन का आपको वॉल्यूम निकल के आता है, ठीक है ना। जो पार्ट शेड किया हुआ ये सब वॉल्यूम बचा हुआ है और उतना आपको मिलेगा। तो पाई पाई कॉमन है, एच एच कॉमन है, तो पाई एच कॉमन लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। जो सिलेंडर हॉलो है, खोखला है, अंदर से खाली खाली है, जिसमें कुछ न कुछ थिकनेस है, उस केस में जहां पे दो रेडियस है वहां पे ये वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर बन जाएंगे। तो एक नया फॉर्मूला बन के आपके सामने तैयार हो गया, ये हॉलो सिलेंडर है और ये इसका वॉल्यूम है। कहानी समझ में आपको इसकी भी आ गई होगी। चलिए, तो आपके सामने सारे फॉर्मूले आ चुके हैं, अब जरूरत है हमें कुछ क्वेश्चन से लड़ने का। तो चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन से लड़ें और उस क्वेश्चन से लड़ करके हम उसे सीखें कि जो भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया, जो भी फॉर्मूला हमने सिलेंडर से भी लिया है, उसमें कितनी कंटेंट है, क्या सच्चाई है, उससे हमें रियली में आंसर मिल पाता है या नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल पाते हैं या नहीं, उसको हम क्वेश्चन सॉल्व करके बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। इसकी कहानी खत्म हो गई, अब हम लोग क्वेश्चन से लड़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे, सीखे, डिराइव किया, और अब हम कंसेप्ट को समझ गए हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, और अब हम क्वेश्चन के कहानी को समझ करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, करके देखते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन लेंगे, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन लेने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए कहता है रेडियस रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड its height its height is 13 centimeter. Find its curved surface area, curved surface area and total surface area, total surface area। प्यारे बच्चों, अगर आप पाई का वैल्यू यूज करना चाहें तो 3.14 आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जरा सोचिए ध्यान से कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि सिलेंडर है, फिगर कौन सा है, सिलेंडर है, जो भी आपने पढ़ा। जैसे ही आप सुनिए सिलेंडर है, आप बना दीजिए तुरंत, ठीक है ना। अब आपको उसमें क्या दिया है, रेडियस, बेस का रेडियस, ये रहा बेस, और आपको इसका रेडियस कितना दिया है, रेडियस जो दिया है वो आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये बेस का रेडियस है। आपको सेंटर टू सेंटर हाइट भी कुछ ना कुछ दिया है, 13 सेंटीमीटर, ये आपको हाइट दे दिया है। अब कहता निकालिए इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला जो पता वो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई का वैल्यू 3.14, आर दिया है आपको कितना, रेडियस 20 और हाइट दिया है 13। चलिए इसको आप सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 22 जा 40 इंटू 13 इंटू 3.14। अभी 13 4 जा कितना हो जाएगा, 13 4 जा 52, 520 इंटू 3.14। अभी जो भी आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब 520 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 520 मीन्स 3.14 इंटू 52, क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, 8 2 7 6 13, 5 1 6 1। हाँ,
और एक जीरो था आपने डाल दिया, डेसिमल 2 के बाद है, पीछे से 2 के बाद लगा दीजिए, आपको 1632.80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मिल गया? आपको मिला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कहता है टोटल सरफेस एरिया भी निकालिए। ये इतनी बातें समझ में आपको आई। अब आगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसको निकालिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी क्वेश्चन भी सिंपल ही होगा। अभी मैंने शुरुआत करी है सिर्फ, ठीक है ना? तो इसलिए सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट किया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कंसेप्ट दिया है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पहले कर लें, कुछ इजी क्वेश्चन। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई का वैल्यू क्या बोले लेने के लिए? 3.14। रेडियस क्या है? 20। 20 प्लस हाइट क्या है? 13। क्या करेंगे? 2 इंटू 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 40 इंटू 3.14। 20 प्लस 13 क्या देगा? 33 दे दिया, ठीक है ना? 33 4 जा, देखिए 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 3 जा 12 1 13 इंटू 3.14। आप 132 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 132 3.14 क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5 2 3 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 8 2 2 4 6 5 11 11 3 14 का 4 कैरी 1, 9 1 10 1 11 का 1 कैरी 1 3 1 4। एक जीरो लास्ट में है लगा दीजिए, पीछे से 2 के बाद डेसिमल यूज करिए। क्या मिला आपको? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मिला टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों आपने देखा कि कैसे वो निकल के आपके सामने आया है। तो ऐसे क्वेश्चन अभी और भी हैं। अभी तो मैंने बहुत इजी लिया, अब थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे, ठीक है ना? अभी ये क्वेश्चन इसलिए इजी लिया ताकि कंसेप्ट हमें समझ में आ जाए। अब आगे है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हमें क्या करने हैं। चलेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है और हमें उसमें क्या करना है, कौन सा माइंड यूज करना है, कौन से कंसेप्ट लगाने हैं और उसे सॉल्व करना है, देखेंगे, ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। एन आयरन ऑफ लेंथ, आयरन समझते हैं ना, आयरन मेटल होता है, ठीक है ना? ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड डायमीटर डायमीटर 4 सेंटीमीटर is melted and cast into thin wires, into क्या है? thin wires, into thin wires of length 20 सेंटीमीटर each। कहता if the number of such wires be 2000, find the radius find the radius of each thin wire। चलिए, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे ध्यान से। कहता है कि एक आयरन है, एक जो है मेटल का बॉडी है, उसका लेंथ 1 मीटर है और डायमीटर 4 cm है, मतलब सिलेंडर के शेप में है, ठीक है ना? आपको क्या दिया? लेंथ मतलब हाइट दे दिया है और डायमीटर 4 cm दिया हुआ, मतलब इससे आप रेडियस निकाल सकते हैं। वो एक मेटल का है तो उसको कास्ट कर सकते हैं। कास्ट मीन्स होता है कि उसको दूसरे मतलब नए शेप में उसको कन्वर्ट करना, मेल्ट करके, पिघला करके उसको मेल्ट करना। सो कास्ट इनटू थिन वायर्स ऑफ लेंथ 20 cm। अब जो है जिस चीज में रिकास्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? नया चीज पतला सा तार है। अब पतले से तार की बात करें तो उसका भी शेप सिलेंडर के जैसा ही होता है, वो भी उसका एक फेस जो होता है वो कर्व फेस होता है और बाकी के 2 फेस
फ्लैट फेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 20 cm जो है उस वायर का लेंथ है, और ऐसे 2000 वायर बनाए जानेंगे। कितने वायर बनेंगे? 2000 वायर बनाने की जरूरत है। अब कहता है यहाँ पे कि फाइंड द रेडियस ऑफ ईच थिन वायर। तो हर एक वायर का रेडियस क्या होगा, रेडियस निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि पहले हम लोग सिलेंड्रिकल आयरन की बात कर लेते हैं। फॉर सिलेंड्रिकल आयरन जो है उसका हमें हाइट क्या दिया है, एच जो दिया है वो 1 मीटर दिया है। अभी देखिए डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर ऑफ आयरन कितना दिया है 4 cm। रेडियस क्या हो जाएगा इससे, रेडियस आर हो जाएगा 4 cm बाई 2, मतलब 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। सो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने उसके हाइट को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया और रेडियस 2 cm बन गया, ठीक है ना। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, आर कितना है 2 का स्क्वायर, एच कितना है 100। तो क्या मिला हमको, पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 100, 400 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये वॉल्यूम निकल के आ गया किसका, आयरन का। अब दूसरी कहानी है फॉर वायर के लिए, फॉर थीन वायर के लिए काम करते हैं। इसका हमें लेंथ, लेंथ का मतलब होता है हाइट, लेंथ मीन्स हमें हाइट दिया हुआ है। हाइट एच डैश कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और रेडियस उस वायर का क्या है पता ही नहीं है, तो आर मान लीजिए, ठीक है ना। आर नाम का रेडियस है, इसको आर डैश बना दीजिए, आर नाम का रेडियस है। और नंबर ऑफ वायर कितना है, नंबर ऑफ वायर है 2000, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ 2000 वायर, 2000 वायर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 2000 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 20, और सेंटीमीटर क्यूब ये भी हो जाएगा। अब ये जो वायर 2000 तार का वॉल्यूम और ये जो आयरन यूज किया गया उसका वॉल्यूम दोनों सेम होगा, क्योंकि उसी आयरन वाले वॉल्यूम पोर्शन से हमें नंबर ऑफ वायर बनाने की जरूरत है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम हो जाएगा। तो चलेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ 2000 वायर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, आयरन यूज्ड। अब 2000 वायर की वॉल्यूम कितनी है, ये है 2000 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 20 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना है, पाई इंटू 400, पाई इंटू 400। अभी आप आर स्क्वायर को अपने पास रखिए, बाकी को उधर भेजिए। सो पाई इंटू 400 अपॉन पाई इंटू 2000 इंटू 20, पाई से पाई कट गया, 2 जीरो आपका यहां से कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर आपको बचा 4/2 इंटू 100 कट गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 1/100, आर इक्वल टू रूट अंडर 1/100, बाहर क्या निकलेगा 1/10 बाहर आएगा। तो आपको क्या मिला 0.1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ क्या पूछा था कि फाइंड द रेडियस ऑफ ईच थिन वायर, हर एक पतले तार का रेडियस क्या हो जाएगा, तो वो निकल गया आपके सामने रेडियस 0.1 सेंटीमीटर। क्या है रेडियस 0.1 सेंटीमीटर निकल के आपके सामने आया। तो बातें आपने समझी, आपको समझ में आया कि किस तरीके से अगर मुझे क्वेश्चन इस टाइप का देगा तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में समझेंगे। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं और उसे समझ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अ वेल अ वेल ऑफ डायमीटर, एक कुआं है, उसका डायमीटर देखिए। अ वेल ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज डग, डायमीटर 2 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, गहरा कितना है 14 मीटर। द अर्थ, जो मिट्टी निकला खुदाई करने के बाद, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स इज स्प्रेड, निकालने के बाद, मिट्टी निकालने के बाद उसको वहीं पे फैला दिया गया। स्प्रेड इवनली इवनली ऑल अराउंड, चारों तरफ फैला दिया गया। इट टू अ विड्थ टू अ विड्थ ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट, तो क्वेश्चन ये बनता है कि फाइंड द हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट, अब देखिए एम्बैंकमेंट की बात कर रहा है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन के कह क्या रहा था, कुछ बच्चे समझ गए। तो कहता है कि एक वेल है जो किस फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में है। जैसे मानिए कि ये एक कुआं है, वेल है, इसकी खुदाई की गई इस हाइट तक, कहां तक, तो यहां से लेकर के, और ये यहां से जो लाइन क्रॉस किया है इसके बीच में ये हाइट है। इस हाइट तक कुएं की खुदाई की गई है, और खुदाई करने के बाद जो मिट्टी निकला है ये हॉलो पोर्शन हो गया, ये खोखला हो गया, ये अंदर खाली है। इस मिट्टी को निकालने के बाद इधर उधर फैलाने के बजाय इसके चारों तरफ ऐसे फैला दिया जैसे वो भी एक सिलेंडर का शेप बन गया हो। और ये जो मिट्टी का एक नया शेप जो बना, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक मिट्टी का जो नया शेप, बाहर मिट्टी निकाल के और यहाँ पे जो फैला दिया गया, ये मिट्टी जो है कैसा है, एक सिलेंडर के शेप के जैसा बन गया। तो इसी को इम्बैंकमेंट कह दिया। क्या कह दिया गया, इम्बैंकमेंट कह दिया गया। कि यही कुएं का मिट्टी निकाल के और उस कुएं के फेस की चारों तरफ फैला दिया गया, ठीक है ना। तो कहता है कि आपको इसकी हाइट चाहिए, बोल रहा है ना कि फाइंड द हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट। इसकी हाइट क्या होगी, तो वो तो एच है, ये एच डैश है। तो ये कुएं का जो डीप है, डेप्थ है, कितना दिया हाइट आपको 14 मीटर, और रेडियस कितना दिया यहाँ से यहाँ तक, रेडियस बेस रेडियस देखिए डायमीटर दिया है 2, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 2 मीटर दिया है। तो रेडियस तो आप निकाल ही लेंगे, डायमीटर बाई 2 करके रेडियस भी आ जाएगा। तो चलिए फॉर वेल के लिए काम करते हैं, पहले कुएं का काम करते हैं। फॉर वेल हाइट क्या दिया है, हाइट एच दिया है आपको 14 मीटर, कुएं का हाइट 14 मीटर, और उसका डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ वेल डी दिया है 2 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा आर, 2 मीटर बाई 2 मीन्स 1 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वेल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू मत रखिए, आर स्क्वायर, आर 1 है तो 1 का स्क्वायर, हाइट 14 है तो 14, क्या आ गया मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वेल हो गया। ये कुएं का काम हमने कर लिया। अब काम करते हैं फॉर इम्बैंकमेंट का। इम्बैंकमेंट का काम करते हैं, जो मिट्टी बाहर फैलाएगा उसकी काम करते हैं। तो ये आपका रिंग के जैसा बना है, तो ये आपकी कहानी हॉलो सिलेंडर से मिलेगी, ठीक है ना, हॉलो सिलेंडर के जैसा। क्योंकि एक रेडियस तो आपका ये हो जाएगा यहां से यहां तक, और आपको क्या दिया, विड्थ भी दिया है। तो ये जो विड्थ है ना, चौड़ाई, ये 5 मीटर दिया है, और यहां से यहां तक रेडियस आपका सिर्फ 1 मीटर है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल दो रेडियस बनने वाले हैं। तो चलिए एक्सटर्नल रेडियस क्या है, एक्सटर्नल रेडियस जो बन रहा है, जो आपका कैपिटल आर है, वो 1 + 5 = 6 मीटर हो जाएगा। और जो इंटरनल रेडियस है, इंटरनल रेडियस जो आपका आर है वो 1 मीटर है। तो क्या हो जाएगा, दो रेडियस आया, तो वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट। तो क्या करेंगे, और हाइट आपको चाहिए, तो आपने हाइट को एच डैश मान लिया है। तो वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब आर कौन सा,
ये देखिए, एक तो बड़े वाले आर का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, छोटे वाले आर को माइनस, तो पाई आर स्क्वायर, ये बेस का एरिया, ये जो बेस का एरिया इंटू हाइट करेंगे, तो बेस का एरिया ये हो गया रिंग टाइप एरिया इंटू हाइट आपका एच डैश हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आई। अब क्या है, पाई तो पाई है, आपको एक्सटर्नल रेडियस कितना मिला, 6, तो 6 का स्क्वायर, इंटरनल 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू हाइट एच डैश। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो आपको यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो आपको ये मिल गया, ये वॉल्यूम आपको एम्बैंकमेंट का मिला। तो जरा सोचिए कि कुएं से जो मिट्टी निकाला गया होगा उतना ही मिट्टी यहाँ फैलाया गया होगा, तो एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा और इस वेल का जो वॉल्यूम होगा दोनों सेम होने वाला है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को सेम करके हम एम्बैंकमेंट के हाइट को पता कर लेंगे। तो ये कहानी हम मिटा सकते हैं। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इस कहानी को मिटा के कहानी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो इसका वॉल्यूम आपके सामने है। क्या है वॉल्यूम, तो आपके सामने ये है। तो यहाँ पे चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या मिला अभी आपको, तो पाई इंटू 35 इंटू एच डैश, और वॉल्यूम ऑफ वेल क्या मिला है, पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 14। ठीक है ना, चलिए तो पाई से पाई कट गया आपका, एच डैश इक्वल टू 1 इंटू 14 बाय 35 करिए इससे, तो क्या मिलेगा आपको, 7 2 जा 14, 7 5 जा, तो एच डैश आपको मिला 2/5 मीटर। आप चाहते हैं इसको सेंटीमीटर में तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2/5 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये कितना से कटेगा, 20 से कट गया। अब देखिए 20 इंटू 2 40 सेंटीमीटर, आप चाहे तो इसको मीटर में बदल लीजिए, 0.4 मीटर, 0.4 मीटर लिखिए या 40 सेंटीमीटर लिखिए। आपको ये चीज कैसे मिला, आपको ये चीज मिला है हाइट के रूप में। किसका हाइट है, तो ये जो एच डैश एम्बैंकमेंट की जो हाइट, वही पूछ रहा था ना कि फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, तो ये आपका एम्बैंकमेंट की हाइट है सेंटीमीटर में और ये मीटर में है। तो इस तरह से कहानी को आप समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन अभी हम और लेके आएंगे अगले वीडियो लेक्चर में, इससे भी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन। उसके लिए आप थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करिए और ऐसे क्वेश्चन और ऐसे कंसेप्ट को माइंड में रोटेट करिए। ठीक है ना, उसको समझिए, एनालाइज करिए, और अगले लेक्चर में हम लोग इसको और ज्यादा डिटेल में बनाने वाले हैं। चलिए आज के वीडियो इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में और ज्यादा सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।